हाय एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इसे लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है आज के वर्ल्ड में, जो मोस्टली लोगों में पाया जाता है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को लेके। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको पोस्चर बताता हूँ कि पोस्चर क्या होता है। जब हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से सफ़र कर रहे होते हैं उस वक्त होता क्या है, हमारे जो हिप्स है, जो हमारे ग्लूट्स है, ये हमारे थोड़े से पीछे की तरफ निकल जाते हैं और हमारा एब्डोमिनल जो है वो बाहर स्ट्रेच सा नज़र आने लगता है, जिससे हमें लगता है कि हमारे हिप्स जो है वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं और बाहर की तरफ निकले हुए नज़र आने लगते हैं। लेकिन ये जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, इसका रीज़न जो है ये बेसिकली हमारे कुछ मसल्स जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और कुछ मसल्स जो है वीक हो जाते हैं। इस वजह से हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम से सफ़र करने लग जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि होता क्यों है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये भी एक कॉमन रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं और कुछ पुअर पोस्चर्स हम होल्ड करते हैं डेली अपने लाइफस्टाइल में। इस वजह से भी हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से सफ़र कर रहे होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जो हमारे टाइट हो जाते हैं और कुछ वीक हो जाते हैं। इसमें मेजर मसल जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मसल्स, ये हमारा वीक हो जाता है, जिस वजह से वो हमारा स्ट्रेच नज़र आने लगता है। उसी का जो अपोजिट मसल है, जो इरेक्टर स्पिने कहते हैं, हम उसे लोअर बैक भी हम कहते हैं अपने कॉमन यूज़ में, वो टाइट हो जाता है। और जो हमारे हिप मसल्स है, मतलब हिप फ्लेक्सर मसल्स है, वो भी हमारे टाइट हो जाते हैं। और उसी का जो अपोजिट मसल है, बेसिकली हमारा ग्लूट्स, जिसे हम हिप भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये हमारा वीक हो जाता है। ये कुछ मसल ग्रुप्स है जो टाइट और वीक होने की वजह से हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से सफ़र कर रहे होते हैं। अब इसे करेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आज मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस और कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। उन्हें करके आप एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को आप करेक्ट कर सकते हैं घर पे रहते हुए भी। तो अब शुरू करते हैं। तो जो एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस आज हम परफॉर्म करने वाले हैं वो बेसिकली उन मसल ग्रुप्स के लिए रहेगा जो हमारे वीक मसल है, उसे के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे, और जो हमारे टाइट मसल्स है उन्हें रिलैक्स करने के लिए हम स्ट्रेचेस करेंगे। तो जो हमारे टाइट मसल्स है, पहले मैं उनकी बात करता हूँ। वो थे हमारा हिप फ्लेक्सर मसल और हमारा लोअर बैक, मतलब इरेक्टर स्पिन है। ये हमारे टाइट मसल्स थे, तो हम इनके लिए स्ट्रेच करेंगे। और इसे लोअर बॉडी क्रॉस सिंड्रोम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाइट मसल्स है वो और जो वीक मसल्स है वो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, इस वजह से। तो जो हमारे टाइट मसल्स है, जैसे कि हमारा लोअर बैक, सबसे पहले उसके लिए हम जो स्ट्रेच करने वाले हैं उसमें आपको करना है कि आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है, लेग हिप विड्थ अपार्ट रख के। उसके बाद अपने दोनों पाम्स को हम नीचे ले जाएंगे फ्लोर के पास। ध्यान रखेंगे हम अपने नी को बेंड कर सकते हैं नीचे जाते हुए। उसके बाद हम टो को ग्रिप करेंगे। अब ग्रिप करने के बाद हमें अपने नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, जिससे कि हमारा हैमस्ट्रिंग और हमारा लोअर बैक जो है उस पर हमें स्ट्रेच फील होगा। इस होल्ड को हमें 60 सेकंड्स तक मैक्सिमम होल्ड करना है। ये स्ट्रेच जो है ये बेसिकली आपके लोअर बैक को स्ट्रेच करके रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, क्योंकि लोअर बैक इसमें हमारा बहुत ही टाइट मसल है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में। ये रही लोअर बैक की बात। अब जो हमारा हिप फ्लेक्सर मसल्स है उसे कैसे स्ट्रेच किया जाए, इसके लिए हम रनर्स लंज स्ट्रेच करने वाले हैं, जिसमें हमें करना क्या है, हमें नीज पे चले जाना है, अपने दोनों पाम्स को फ्लोर पे रखना है। अब इसके बाद हमें एक नी को अपने हमारे आगे वाले हाथ के बिल्कुल साइड में रखना है, और उसके बाद हमें पीछे वाले नी को ऊपर लिफ्ट करके ऊपर लिफ्ट कर लेना है। अब हम ये स्ट्रेच फेज होल्ड कर रहे हैं। इसमें हमारे पेल्विक पे, मतलब जो पैर आगे है उसके अपोजिट लेग का जो हमारा पेल्विक वाला पार्ट है, हिप फ्लेक्सर वाला पार्ट है, वहां पे स्ट्रेच फील होगा आपको। होल्ड करना इस स्ट्रेच को भी 45 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स तक के लिए। इसे हमें रिपीट करना है दोनों पैर से 2 टाइम्स, मतलब 2 सेट्स ऑफ 45 टू 60 सेकंड्स होल्ड। सेम ये इसके भी हमें 2 सेट करने हैं, और जो फर्स्ट स्ट्रेच था हमारा लोअर बैक के लिए उसके भी हमें 2 सेट करने हैं। एक और स्ट्रेच मैं बताता हूँ आपको जो हमारे लोअर बैक को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा, जिसके लिए आपको बैठ जाना है मैट पे स्ट्रेट। आपको नी को हल्का सा फोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों पाम से अपने टो को टच करना है, और आप और ज़्यादा बेंड करके अपने हील को टच कर सकते हैं और
हेड को नीचे कर लेना है। ये भी आपके लोअर बैक को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। ये लोअर बैक स्ट्रेच है बेसिकली। एक लोअर बैक स्ट्रेचेस में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोअर बैक स्ट्रेच बहुत ज़्यादा, लोअर बैक हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ड्यूरिंग द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो एक और स्ट्रेच मैं बताता हूँ आपको, जिसमें हमें क्या करना है, हमें चाइल्ड पोज नाम है इस स्ट्रेच का। इसमें हमें अपने वज्रासन में आ जाना है, नीज पे लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाना है अपने हील्स पे। उसके बाद हमें अपने दोनों पाम्स को आगे स्लाइड करते हुए नीचे चले जाना है और हेड को नीचे टच कर देना है। चाइल्ड पोज को भी हमें 45 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स तक होल्ड करना है। 2 सेट्स करने हैं हमें, जितने भी आज हम स्ट्रेचेस परफॉर्म करने वाले हैं। अब मैं एक और स्ट्रेच बताता हूं आपको जो हमारे हिप फ्लेक्सर को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। ये सेम जैसे हम भुजंगासन करते हैं, कोबरा पोज, उसकी तरह है, लेकिन हम भुजंगासन में हम अपने नेवल को, हमने नाभि को ऊपर नहीं लिफ्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है और अपने हिप फ्लेक्सर्स को हमें स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ स्ट्रेचेस है जो हमारे टाइट मसल्स को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में जो हमारे टाइट मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो हमारे वीक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। हमारे वीक मसल्स कौन कौन से थे, हमारा एब्डोमिनल और हमारे ग्लूट्स। तो एब्डोमिनल में जो हमारा लोअर एब्डोमिनल वाला पार्ट है उसके लिए बेसिकली हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम लेग रेजेस करेंगे, जिसके लिए हमें अपने पाम्स को अपने ग्लूट्स के नीचे रख देना है और उसके बाद हमें अपने दोनों फीट को ऊपर लिफ्ट करना है, नी को स्ट्रेट मेंटेन करते हुए, जिससे कि हमारा लोअर एब्डोमिनल जो है वो स्क्वीज हो जाएगा। और जब हम लिफ्ट कर रहे हैं उसी वक्त हमें ब्रीद आउट करना है, और जब हम नीचे लेके जाएंगे लेग्स को उस वक्त हमें ब्रीद इन करना है, क्योंकि स्ट्रेच फेज में उस वक्त मसल रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में ब्रीद आउट एंड स्ट्रेच फेज में ब्रीद इन। लेग रेजेस के हमें 15 रेपिटेशंस करने हैं 2 सेट्स के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ग्लूट्स भी हमारा वीक मसल है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में। तो इसके लिए भी हमें अपने नीज को फोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, हमें इतना स्पेस देना है कि हम अपने हिप को ऊपर पुश कर पाए ड्यूरिंग द मूवमेंट। अपने पाम्स को हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें अपने फीट को प्रेस करते हुए एक ब्रिज लाइक पोज बनाना है। इस वक्त हमारा हैमस्ट्रिंग और हमारा ग्लूट्स बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। अब इस पोजीशन को हमें 45 टू 60 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है कॉन्ट्रैक्टेड फेज में। ध्यान रखना है हमें ग्लूट्स स्विच करते हुए हमारे हिप्स जो है वो बिल्कुल टाइट रहेंगे, उसे हमें लूज नहीं छोड़ना है और होल्ड करना है इसे 45 टू 60 सेकंड्स के लिए। इस एक्सरसाइज के हमें 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। फिर नीचे आना है, फिर उसके बाद वापस लिफ्ट करके सेकंड सेट के लिए। इसे आप सिंगल लेग ग्लूट्स पे भी कर सकते हैं, अपने ग्लूट्स को पे और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। इसमें आपको एक लेग को ऊपर लिफ्ट करना है और उसके बाद आपको पुश करना है जो पैर नीचे है उससे। ये आप रेपिटेशन में परफॉर्म करेंगे, 15 रेपिटेशन 2 सेट्स दोनों पैर से। एडवांस क्रंचेस भी कर सकते हैं जो कि आपके पूरे एब्डोमिनल को बहुत अच्छा इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपकी लोअर एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ट्रेन भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने लेग स्ट्रेट कर लेना है, अपने हाथ को हेड के पास रख सकते हैं आप, या फिर जहाँ पे आपको कंफर्टेबल रहे वहाँ पे रख सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना, जब आप क्रंच करेंगे उस वक्त आपकी नी आपके चेस्ट की तरफ मूव करेंगे और अपर बॉडी भी लिफ्ट होगा साथ में, लाइक दिस। एडवांस क्रंचेस के भी आपको 15 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं 3 सेट्स के साथ। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस थे जिसे परफॉर्म करके आप अपने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लोअर क्रॉस सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे फिट।